हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। डियर ईसीआई, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज आप बॉलीवुड बनने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी जी ने अभी इलेक्शन कमीशन को बोला है कि बम फटेगा, वो एटम बम की तरह फट जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरह फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया? अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, पूरा देश जिससे आपने चोरी की है, हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्तों को ललकारा है, कहा है हम तीनों को देखेंगे। तीनों का मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। हम क्या इनमें से किसी को एहसास है कि अगर जनता के बीच आयोग का भरोसा नहीं रह जाएगा तो इनकी क्या हैसियत रह जाएगी? क्या आपको एहसास है कि राहुल गांधी यह सब कहने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे, और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। चुनाव आयोग को आराम से बैठकर 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शर्मनाक वीडियो देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का एक भी जवाब ठीक से दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कितनी बेतुकी बात की सीसीटीवी फुटेज को लेकर, कहा क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ, मतलब दे दो, नो प्रॉब्लम, नो आपत्ति हर, नो। आई डोंट थिंक देश की किसी भी महिला को भी कोई आपत्ति होगी इस चीज से। मतलब हम हमारे देश के लिए इतनी अपनी प्राइवेसी का बलिदान डेफिनेटली दे सकते हैं। अगर ये सब प्रूव हो गया ना, अपनी फुटेजेस दे दी, तो आप सही प्रूव हो जाओगे, राहुल गांधी गलत प्रूव हो जाएंगे, एंड वी डाइंग टू प्रूव यू राइट। सो या प्लीज हमारे फुटेजेस दे दो, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, जस्ट प्रूव देम रॉन्ग, जस्ट डू इट। आपको याद होगा मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लेकर आई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और सूचना के अधिकार के विरुद्ध भी कहा। इस मामले की सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि चंदा देने वाले कॉरपोरेट का नाम नहीं बताएंगे, प्राइवेसी का मामला है। कहा कि जनता को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का आम अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार जनता का आम अधिकार नहीं है। अब आप बताइए, क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार की भाषा इस जगह पर एक नहीं लगती? कॉरपोरेट की प्राइवेसी के लिए सरकार इस हद तक चली गई और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी को छिपाने के लिए चुनाव आयोग इस हद तक चला गया। और वही सरकार इनकम टैक्स के नाम पर आपके व्हाट्सएप चैट को पढ़ने का कानून बना चुकी है। इसलिए हमारा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को जरा भी एहसास है कि भारत की जनता इस एक संस्था पर कितना अटूट विश्वास करती है? सिर्फ इसी एक बात पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त कर देना चाहिए कि वे बीजेपी के एक सांसद को लेकर 2 शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। खुद ज्ञानेश कुमार को पब्लिक में आकर कहना चाहिए कि हम अनुराग ठाकुर के बारे में नहीं बोलेंगे, अनुराग ही सुपर आयुक्त हैं। क्यों नहीं कह सका कि अनुराग ठाकुर को हमने वोटर लिस्ट नहीं दी, उनकी जांच में खोट है। आप नेता प्रतिपक्ष के पावर प्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाते हैं और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर पर चुप हो जाते हैं। जब सब नष्ट ही करना है तो ठीक से कर दीजिए।
आयोग क्यों नहीं अनुराग ठाकुर को हलफनामा देने के लिए कह सका? हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है? इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि बिहार में एसआईआर को लेकर इतनी गड़बड़ियां सामने आई, राहुल गांधी को मिल जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? बीजेपी इस मामले में क्यों चुप है? अनुराग ठाकुर पर आयोग क्यों चुप है? आपको जवाब मिल जाएगा। आपको याद होगा 2022 में रातों रात अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला हुआ। वे सचिव के पद से वीआरएस लेते हैं और 24 घंटे के भीतर चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं। वही अरुण गोयल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अचानक इस्तीफा देते हैं और गायब हो गए जगदीप धनखड़ की तरह। किसी को कुछ पता नहीं। फिर 6 महीने के बाद खबर आती है क्रोएशिया के राजदूत बना दिए गए, जबकि इनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। क्या आपको लगता है भारत के चुनाव आयोग में हिम्मत है? 2018 में चुनाव आयुक्त के पद से अशोक लवासा ने क्यों इस्तीफा दिया? क्या आयोग को नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया? इस पर अशोक लवासा के सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया, उनकी असहमति के नोट को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह आयोग के भीतर हो चुका है। चुनाव आयुक्त किसी बात से सहमत नहीं है, इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाने देने का क्या मकसद हो सकता है? क्या इसलिए कि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा था? इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं जब सरकार बदलेगी तब सबकी जांच होगी, जो रिटायर हो चुके हैं उनकी भी होगी। आप हमारे वीडियो में बताए गए इन उदाहरणों के साथ राहुल गांधी के बयानों को समझिए, तस्वीर साफ नजर आ जाएगी। कई बार मौका आया मगर चुनाव आयोग हिम्मत नहीं दिखा सका। इसी लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक भाषण की शिकायत पर बीजेपी के अध्यक्ष को नोटिस दिया गया, जबकि भाषण प्रधानमंत्री मोदी का था। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं रहेगा तो फिर इस देश में जनता की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। जनता नाम की चीज तभी तक है जब तक उसके पास एक वोट का अधिकार है। ठीक इसी समय में सुदूर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव की धांधलियों के सवाल उठा रहे हैं। यंत्र और इंटरनेट को चुनाव के सिस्टम से दूर करना चाहते हैं। यंत्र के प्रति विश्वास जताने वाले गोदी एंकरों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ट्रंप और यंत्र को लेकर क्या कहें। इतिहास ही यही रहा है। चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रियाओं के सहारे ही लोकतंत्र का गला अंतिम रूप से दबा दिया गया। लोकतंत्र को खत्म करने वाले हमेशा चुनावों के जरिए ही सत्ता में पहुंचते हैं, फिर चुनाव को हमेशा के लिए बदल देते हैं। इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या भारत में चुनाव आयोग एक तरफा है? क्या चुनाव एक तरफा हो चुका है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।